घर में सर्व सुख होने के बाद भी संतान सुख नहीं होता तो दुखी ही रहते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है, संतान भी हुआ तो हर बार कन्या संतान हो रही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो ये काम आप अवश्य करिएगा। आप चाहते हैं कि हमारे घर में संतान हो, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो कुछ उपाय आज हम आपको निवेदन करेंगे। इस उपाय को अवश्य आप करिएगा। देखिए, पति को चाहिए विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। और आपके रिश्तेदार में संतान सुख नहीं हो रहा है तो भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और ये वाला काम, ये वाला उपाय आप अवश्य कर सकते हैं। देखो, जीवन में सब कुछ है, सुंदर मकान है, व्यापार है, धन कमा रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी अगर संतान नहीं है तो पति पत्नी जीवन में सदैव दुखी रहते हैं। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वो घर सुंदर होता है, उस घर में रहने वाले लोग खुश हो जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जिस घर में छोटे बच्चे चलते हैं, खेलते हैं, गिरते हैं, बाल लीला को करते हैं, उस घर के बड़े बुजुर्ग भी प्रसन्न रहते हैं। और जिस घर में सब कुछ होने के बाद भी संतान सुख नहीं है तो उस घर में दुख ही बना रहता है, लोग रोते रहते हैं, पति पत्नी प्रसन्न नहीं रहते हैं। तो सबको लगता है कि ऐसा धन किस काम का जिसको संभालने वाला संतान ही नहीं है। तो 2-3 उपाय हम आपको बताएंगे, इस उपाय को अवश्य करिएगा। अगर आपके यहाँ संतान नहीं है तो पति पत्नी को ये काम करना है। पति को चाहिए कि अपने दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में पीला पुखराज सोने की अंगूठी में धारण करिएगा। दाहिने हाथ के तर्जनी उंगली में पीला पुखराज का रत्न सोने की अंगूठी में धारण करिएगा। और पत्नी को चाहिए कि दाहिने या बाएं हाथ में, दाएं या बाएं हाथ में, हाथ के तर्जनी हो या फिर अनामिका उंगली हो, उसमें सुनहला रत्न सोने या फिर चांदी के अंगूठी में धारण अवश्य करिएगा। ये काम आप अवश्य करिएगा। और दूसरा सबसे सुंदर साधन आपको ये करना है, अपने घर के पूजा मंदिर में जहाँ पर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पूजा मंदिर में संतान गोपाल यंत्र को विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करिए। और उसके बाद उसके समक्ष प्रतिदिन आपको गोपाल संतान मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में संतान अवश्य होगा, आपके घर में बच्चे होंगे। और अनेक उपाय करने पर भी संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो पति पत्नी को चाहिए छोटे से बाल गोपाल का सेवा करिएगा। नित्य प्रति अगर आप गोपाल जी का सेवा करते, 1 साल तक आप लगातार श्रद्धा पूर्वक मन लगा करके ठाकुर जी की, कन्हैया जी के बाल रूप का अगर आप सेवा करते हैं तो आपके घर में अवश्य संतान होगा। प्यार से बोलो। तो आपको घर में मन नहीं लगेगा, आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। देखो, जिस घर में पितरों का आशीर्वाद हो उस घर के लोग दिन रात तरक्की करते हैं, उनके हर काम में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन पितृदोष अगर लग गया है तो बहुत काम रुक जाते हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है कि कार्य सफल होने वाला, लेकिन अंत में जाकर के विघ्न आ जाता है। जिनके ऊपर पितरों का आशीर्वाद नहीं है वो घर धीरे धीरे करके बर्बाद हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि पितृदोष से मुक्ति मिल जाए तो उस घर के लोगों को चाहिए, खास करके ये जो पालन करते हैं तो माताएं ही करती हैं। हम जितने भी बातें यहाँ से व्यासपीठ से निवेदन करते हैं उसका बड़े अच्छे से पालन माताएं करती हैं। और हम कथाओं में भी जाते हैं तो माताएं बड़ी खुश हो जाती, देवी जी आपने जो बताया उसको करके हमारे घर में इतना सुख हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है। तो विशेष करके माताएं ध्यान से सुनते, उसका पालन भी करते हैं। तो आपसे निवेदन है, निरंतर पक्षियों को दाना डालिएगा।
पक्षियों को आप चावल गेहूँ कुछ भी डाल सकते हैं। मछलियों को आटा का गोला बना करके अवश्य खिलाने की कोशिश करिएगा। मछली आटा को बड़े प्रेम से खाते हैं, तो मछलियों के लिए आटा का गोला बना करके अवश्य खिलाइए। अगर आप ऐसा करते, चींटियों को भोजन कराना, मछली को भोजन कराने से पितृदोष खत्म हो जाता, नाश हो जाता। और उसके बाद में हर अमावस्या को आपको क्या करना है, हर अमावस्या को तिल के तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा आप करते हैं तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिल जाएगा। फिर उसके बाद में और भी बहुत से कार्य ऐसा बताया गया। आपके रसोई घर में जो मटका रखा है, रसोई घर के पात्र में मिट्टी का जो मटका होता है उसमें जल भर करके रखिए, वो पितरों का स्थान होता है। अगर आप पितृदोष से मुक्ति पाना चाहते हैं तो रसोई घर में मटका जो पितरों का स्थान है वहाँ पर दीपक जलाएं। नित्य प्रति दिया जलाने की नियम बनाइएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगा। फिर उसके बाद में कहा गया, पीपल की जड़ों में हर अमावस्या को जल अवश्य चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद में पीपल देव का पूजन करने के बाद जनेऊ भी अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से भी पितृदोष से आपको मुक्ति मिलेगा। और फिर उसके बाद में पीपल के जड़ में चींटियों के लिए आटा या फिर शक्कर अवश्य डालें। ऐसा करने से भी पितृदोष से मुक्ति होगा। अगर आप ऐसे कुछ कार्य हमने जो अभी आपसे निवेदन किया ऐसा करते हैं तो पितृदोष शांत हो जाएगा। और जिनके घर में पितरों का आशीर्वाद हो, जिनके घर में पितृदोष ना हो, उस घर के बच्चे सुखी रहेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, घर के कार्य में मन लगेगा। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता आपको मिलेगी, तरक्की होगी, दिन रात आपके यहाँ बढ़ोतरी होगी, खूब अपार धन बरसेगा, परिवार आनंद में रहेगा। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे।